आज की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। पेपर लीक वर्षों से देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य पर लगा सबसे बड़ा दाग, और अब सरकार की कोशिश है और उसका दावा भी है कि सिर्फ दोषियों को सजा नहीं बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है और सरकार उसकी कोशिश कर रही है। संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया है। हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सख्त सजा की व्यवस्था है। लेकिन यहां से आपको सबसे पहले लिए चलेंगे लोकसभा लाइव। महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सर। माननीय सदन, ये हम बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं इस बिल के लिए। ये युवाओं के भविष्य के लिए है, हमारे देश के युवा के भविष्य के लिए है। आपने भी पूछा चर्चा के लिए, आपने भी पूछा है। जब सरकार तैयार होकर आए हैं चर्चा करने के लिए, बिल आपको एडवांस में सर्कुलेट भी हुआ, बिल का कॉपी एडवांस में आपको सर्कुलेट भी हुआ। हम जानते हैं आप में से कई ऑनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आप देख रहे थे लाइव लोकसभा से, जहां की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो आपने देखा कि किस तरह से चर्चा नहीं हो पाई, हंगामा बरपा रहा, और उसमें जब ये कहा गया था कि 5 बजे एक बार फिर से चर्चा करने की कोशिश की जाएगी, तो शायद बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद कम से कम आज के लिए फिर टूट गई है। और सरकार की कोशिश थी कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है। संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया था, हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई और फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सख्त सजा तक की व्यवस्था की जा रही है। सरकार का कहना था कि लक्ष्य सिर्फ पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने की नहीं है, बल्कि ऐसी पारदर्शी और तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली तैयार करना है जहां मेहनत ही सफलता का आधार बने। लेकिन दूसरी ओर संसद में हंगामा जारी है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने उसकी लाइव तस्वीरें भी देखी। विपक्ष पहले छात्र आंदोलन में कथित लाठीचार्ज पर जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़ा रहा, जबकि सरकार चाहती है कि शिक्षा सुधारों पर तत्काल चर्चा हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीतिक दल साझा सहमति बना पाएंगे, या फिर शिक्षा सुधारों की बहस भी सियासी टकराव का भेंट चढ़ जाएगी। आखिर देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, या फिर इस पर राजनीतिक संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। तो इस अहम विषय पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच
पूरे इस पर जिस तरह से राजनीति गर्म है और जिस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं, हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक राजनीति हो रही है और किस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं। किस नेता ने क्या कुछ कहा, आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं। अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। हमने अजर्नमेंट मोशन दिया कि अभी भी दिल्ली में 20 जुलाई के दिन जो बच्चों पर जो मारपीट हुई, जो पैलेट गन चलाए गए, जो बच्चियों पर, लड़कियों पर जो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उसकी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी की है। ये चर्चा क्या करेंगे, पेपर लीक के तो खुद बादशाह है ना। सीडी देशमुख 1956 में जब इस्तीफा दिए वित्त मंत्री के तौर से, तो वो यूजीसी के चेयरमैन बने। उन्होंने लिखा कि मेडिकल कॉलेज का जो है एडमिशन कांग्रेसी अपने मन से करते हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जो है महिलाओं को लेकर चलते हैं। शिवाजी पाटिल नीलंगेकर जो है अपनी बेटी को उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिया, फेल लड़की को जो है पास करा दिया। आपको पता है उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये खुद ही चोर है। कांग्रेस को कोई मॉरल है इन सारे चीजों पर बात करने के लिए? इसीलिए भड़क रहे, भाग रहे हैं। उनको पता है कि चर्चा में ये सारी बातें आएंगी तो एक्सपोज हो जाएंगे। इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और हम अपील करना चाहेंगे कि राहुल गांधी के इस ट्वीट को, राहुल गांधी के इस वक्तव्य को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाए। ये तानाशाही है। पार्लियामेंट में जब बोलने का मौका मिलेगा तो इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। यहाँ आपने 500 से ज्यादा छात्रों के, छात्र छात्राओं के हाथ पैर तोड़ दिए, सर तोड़ दिए, तो उसके बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। कहीं गोली चला रहे हैं, कहीं मुकदमे लिख रहे हैं, कहीं जेल में डाल रहे हैं। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ एमपी जो डिस्कशन ही नहीं चाहता है, वो अपने आप को बहुत एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता है कि वो सीरियस नहीं है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? तो कार्रवाई तो जो होता है वो तो नियम से होगा। और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए धनंजय गिरी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ऋषि मिश्रा, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के विचारों के समर्थक समझे जाते हैं, तो ऋषि मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ऋषि मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक तिवारी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर चौगावकर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे और सबसे पहले मैं समीर चौगावकर से ही इस विषय की शुरुआत करना चाहूँगा। मैंने तो जो कुछ कहा अपने विवेक के अनुसार इस पर, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस चर्चा की शुरुआत समीर चौगावकर करें और विषय का प्रवर्तन जिसको कहा जाता है वो समीर चौगावकर करेंगे, इस विशेष आलोक में कि समीर जी, इससे पहले भी लाठीचार्ज हुए हैं इस देश में, चाहे वो किसानों के ऊपर गोली चलने से लेकर के और तमाम छात्र आंदोलनों में लाठीचार्ज, जो बहुत सारे लोग छात्र आंदोलन से, छात्र जीवन में जुड़े रहे होंगे, उन्होंने देखा भी होगा। लेकिन इसको लेकर के इस तरह से हंगामा बरपा है कि अब छात्रों की मांगे मान ली गई हैं, आंदोलन खत्म हो चुका है
और अब एक स्टेप जिसको कहते हैं नेक्स्ट स्टेप फर्दर, शायद अगर इसके पहले जो हमने चर्चा की थी तो हम यही बात कह रहे थे कि मूल मुद्दा यह होना चाहिए कि अब कभी पेपर लीक ना हो, इस तरह की फुल प्रूफ व्यवस्था बने। लेकिन इसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। पहले चाहते हैं कि पहले इस पर राजनीति हो जाए, फिर यह तय करेंगे कि फुल प्रूफ व्यवस्था बनती है या नहीं। निखिल जी, अगर आप देखेंगे कि 20 तारीख को पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ था और पूरा एक सप्ताह इस हो हंगामे के भेंट चढ़ गया। छात्रों की जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और उसी की मांग पे राहुल गांधी ने कहा कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, तब तक हम सदन को नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की, बात नहीं बनी। उसके बाद जब अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और ये कहा गया कि अब सोमवार को केंद्र सरकार एक कड़ा कानून लेकर आने वाली है, उसके बाद विपक्ष को इस कानून के साथ चर्चा करनी चाहिए थी। या संसद के अंदर विपक्ष को इसके अंदर क्या संशोधन देना है, विपक्ष में और कड़े कानून लाने के लिए क्या अपनी मांग रखता है या क्या सुझाव देता है, उन्हें उसमें चर्चा में शामिल होना चाहिए था। और आज सुबह वह नई मांग लेकर आ गए कि अमित शाह जी का वक्तव्य सदन के अंदर होना चाहिए। और सदन के बाहर उन्होंने क्या नारे लगाए कि धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है। मतलब उनको यह तय था कि किसी भी स्थिति में हम सदन को नहीं चलने देंगे। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा एक अपमान है कि जब संसद का सत्र चल रहा है, आपकी मांगे मांग ली गई है, उसके बाद आप किसी भी तरीके से संसद सत्र को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया कड़ा कानून छात्रों के लिए लेकर आ रही है सरकार ना, अब सुनिए ना, आप चर्चा कीजिए सत्र के अंदर इस कानून के अंदर क्या है। आपको लगता है कि कानून कड़ा नहीं है, इसके अंदर कुछ जोड़ना है तो आप बताइए कि इस कानून के अंदर ये जोड़ा जाए। छात्रों की अगर सरकार कुछ लेकर आ रही, छात्र आपके लिए ना, जिस तरीके से छात्रों के लिए आपने प्रधानमंत्री मोदी के घर पर घेराव करने की राहुल गांधी ने कोशिश की, वो छात्रों के लिए गए थे। तो आज सरकार छात्रों के लिए कानून लेकर आ रही है, तो आप उस कानून में चर्चा लीजिए। अगर आपको लगता है कि कानून बराबर नहीं है तो उसमें आप क्या संशोधन चाहते हैं, आप ये बताइए। कानून सुने बगैर, चर्चा में हिस्सा लिए बगैर जिस तरीके से संसद को बाधित करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में और कांग्रेस पार्टी को लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इस चर्चा सत्र के अंदर भाग लेना चाहिए था। न राज्यसभा आप चलने दे रहे हैं, न आप लोकसभा को चलने दे रहे हैं। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ओम बिरला बार बार लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि भाई आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री कह रही है कि आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। राहुल गांधी चर्चा में हिस्सा लेना नहीं चाहते, तो क्या तकलीफ है? क्या छात्रों के लिए जो कठोर कानून आ रहा है, क्या विपक्ष नहीं चाहता वो कानून बने? विपक्ष की जो मांग थी ना कि छात्रों की समस्या का समाधान हो, अब सरकार जब समाधान करने के लिए बढ़ रही है तो विपक्ष इसमें किस तरह की राजनीति कर रहा है, मुझे लगता है ये बेहद दुखद है। राहुल गांधी सत्र को चलने दें, आज सोमवार का दिन चला गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल मंगलवार को राहुल गांधी को थोड़ी समझदारी दिखाएंगे और सत्र को चलने देंगे और इस कानून पर चर्चा सत्र में हिस्सा लेंगे। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, बहुत सारे सवाल है। सरकार झुक गई या सरकार को झुका हुआ दिखाना ही मूल उद्देश्य है दरअसल? क्योंकि जो आंदोलन चल रहा था, मांगे मान ली गई, आप लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही सदन चलेगा, तब चलने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया और अब एक पूरा देश दरअसल ये जानना चाहता है कि भाई छात्रों के भविष्य के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था जिसका दावा सरकार कर रही है वो आखिर उसमें क्या है, उसके पिटारे में आए और उस पर बहस हो जाए। कुछ कमियां होंगी तो जो आपके दल के लोग हैं वो बताएंगे कि इसमें, या जो भी विपक्ष के लोग हैं वो बताएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन वहां तक तो आप पहुंचने नहीं देना चाह रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये दरअसल सिर्फ शुद्ध राजनीति है, उसके सिवा कुछ नहीं, छात्रों को किसी को पड़ी नहीं है? देखिए निखिल जी, हम सब जो हैं शुरुआत से ही ये चाह रहे थे कि संवाद हो, जो डेडलॉक स्टूडेंट और सरकार के बीच में बनी हुई है उसका सॉल्यूशन निकले। लेकिन सरकार तब जागी निखिल जी, आप भी जानते हैं, लगातार 20-25 दिनों तक आंदोलन चला। जिस प्रकार से सरकार का अप्रोच रहा अपने बच्चों के प्रति, ये जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने बच्चे थे। निखिल जी, समीर जी देश के जाने माने पत्रकार हैं, इनके हर एक बात से मैं सहमत हूं। यदि ये 2 शब्द अमित शाह के अप्रोच को लेकर आलोचना कर देते तो मैं समझता कि ये पूरे जो समीक्षा हमारे पत्रकार साहब ने किया है, जो एक संपूर्ण समीक्षा मैं मानता। आप बताइए, हमारी छात्रों के साथ आपने देखा होगा निखिल जी, मैं अभी कह रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उस बच्ची के साथ दिल्ली पुलिस के एक SHO रैंक के अधिकारी ने किस प्रकार से
मैं शब्द नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि पब्लिक डोमेन पे दूरदर्शन है, करोड़ों लोग देखते हैं, आपने भी वो फुटेज देखा होगा। यदि मेरी बहन होती, समीर जी की बहन होती, निखिल कुमार की बहन होती, तो क्या हम लोग ऐसे ही चुप हो जाते? वो हिंदुस्तान की बेटी थी। जिस प्रकार से लड़कियों का कपड़ा फाड़ा गया, बच्चों को पीटा गया, पैलेट गन किस पे इस्तेमाल किया जाता है? जब कश्मीर में जब प्रोटेस्ट होता है तब भी हम लोग विरोध करते हैं कि पैलेट गन का मतलब इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चे पे पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अमित शाह से सवाल करना गुनाह है क्या? अमित शाह इस देश के कानून संविधान से ऊपर है क्या? आप पूरे जानते हैं, पूरे आंदोलन को इनडायरेक्ट रूप से अमित शाह कंट्रोल कर रहे थे। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह तो चेहरा थे। अच्छा, मैं ऋषि जी आपको यहाँ पर रोकूंगा, ऋषि जी आपको रोकूंगा, यहाँ से सीधे अपने दर्शकों को ले चलूंगा राज्यसभा की सीधी कार्रवाई के लिए। आपसे फिर से विनती करता हूँ, इतना सीनियर लीडर है आपका ये कांग्रेस का एमपी और कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं, समझाइए, ऐसा मत कीजिए। देश के युवा देख रहे हैं, ये बिल पे चर्चा सब सुनना चाहते हैं। हमारा लोकसभा में भी ऑलरेडी हम लोगों ने सूची भी दे दिया है कौन कौन बोलेंगे। वहां भी आपका कांग्रेस वाला उत्पात मचा रहे हैं, ठीक नहीं है। और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मुकदमा पड़ेगा। अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। प्रमोद जी चर्चा पर बोले, चर्चा पर बोले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जी 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 चलो सर, हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। यही बात और जो लाठी चार्ज बच्चों को जो मारा 2026। तो विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है कि होम मिनिस्टर आए और इस पर पहले लाठीचार्ज की बात जो है उस पर जवाबदेही तय हो जाए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले अभी आपने देखा था शुरुआत में 5 बजे के करीब की लोकसभा स्थगित हो गई और अब राज्यसभा भी स्थगित हो गई है। अभिषेक, ऋषि मिश्रा जी, आप ये कह रहे थे कि दरअसल आपके पास कोई और चारा नहीं बचा है, क्योंकि ये जो छात्रों को के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उस पर पहले जवाबदेही तय हो जाए, उसके बाद ये होगा कि छात्रों का भविष्य क्या हो, यही आप कह रहे थे। अब अपनी बात जल्दी से समाप्त करें सर, फिर मैं आता हूं। देखिए निखिल जी, मैं भी ये चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी खासकर जो बीजेपी है वो अस्तित्व में रहे। आप ग्राउंड में जाके देखिए बीजेपी के प्रति कितनी नाराजगी है। आप समीर जी से ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिएगा, धनंजय भाई से ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिएगा, बीजेपी के प्रति पूरे हिंदुस्तान में नाराजगी है। मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी आए और 2 लाइन कहें कम से कम, जो लाठीचार्ज नहीं, ये किस बात की जिद है सर? प्रकार से दरअसल वही, ये इस बात का जवाब ले लेते हैं, इस बात का जवाब ले लेते हैं धनंजय जी। देश के गृह मंत्री अपने ही पार्लियामेंट में दिल्ली पुलिस के कुकर्म पे 2 लाइन बोलने, मैं इस पर किसी को डिफेंड नहीं करूंगा सर, लेकिन ऋषि जी, ये भी सब लोग जानते हैं कि इस देश में पहली बार कोई छात्रों के ऊपर आंदोलन में लाठीचार्ज नहीं हुआ। इसके पहले भी लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन जितना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें लोगों को चोट नहीं लगी है या, लेकिन ये भी इस बात को नोट कर लीजिए कि सर पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उसमें मीडिया वालों को भी घसीटा गया है। तो मैं उस विषय पर जा ही नहीं रहा हूं कि किसको कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है, लेकिन बात इस बात की है कि क्या इस पर अभी, इस पर तो चर्चा आगे भी कर सकते हैं सर, अगर सदन चलने लगेगा तो उस पर चर्चा कर लीजिएगा। लेकिन ये कौन सी जिद है कि पहले आपने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जब इस्तीफा हो गया तब कह रहे हैं नहीं अब इस विषय पर चर्चा हो, फिर इसके बाद आप कहेंगे नहीं अमित शाह इस्तीफा दे दें,
फिर आप कहेंगे नहीं ये सरकार ही गिरा दो, तो ऐसे कहां चल सकता है सर। बहरहाल इस बात का धनंजय गिरी जवाब देंगे। धनंजय जी क्या हुआ, ठीक है, दिखाऊं वीडियो? ठीक है, धनंजय जी ने वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है सर, ये वीडियो हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, और बहुत सारे वीडियोस के साथ संवेदना भी है, और बहुत सारी चीजें ऐसा है कि सभी पक्षों के साथ संवेदना है। जो पुलिस वाले घायल हुए उनके साथ भी, जो मीडिया वाले, जो लड़कियां जो वहां पर रिपोर्ट कर रही थी उनके साथ जो अभद्रता की गई उनके साथ भी संवेदना, उनके साथ भी खड़े हैं, और जो छात्र घायल हुए हैं उनके साथ भी संवेदना है। संवेदना सिर्फ उनके साथ नहीं है जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को पोल्यूट करने की कोशिश की, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता क्योंकि मैं 1 to 1 आपसे डिबेट नहीं कर रहा सर, लेकिन इस बात का जवाब धनंजय गिरी देंगे। धनंजय गिरी ये कहते हैं कि भाई सरकार छात्रों के प्रति संवेदनहीन है, इसलिए पहले इस पर बहस नहीं करना चाहती। निखिल जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, इसी का ये हमारा मूल मंत्र है। मैं समझने से बिल्कुल असहज, अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूं कि अभी मैं ऋषि मिश्रा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे वो चाहते हैं कि भाजपा रहे, भाजपा के प्रति आक्रोश है। हम तो बात छात्रों की कर रहे हैं, हम तो बात भारत के भविष्य की कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों की कर रहे हैं, इन जनरेशन की चिंता कर रहे हैं। हम नकल विरोधी कानून की चर्चा कर रहे हैं, हम नकल विरोधी ये बता रहे हैं, पता नहीं कांग्रेस में कितने राहुल गांधी है, राहुल गांधी टाइप कितने लोग हैं। ये कह रहे हैं अमित शाह जी पीछे से कंट्रोल, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है माननीय, उनका काम है गृह के अंदर विधि व्यवस्था को ठीक रखना, मुल्क के अंदर कहीं कुछ उत्पात ना हो, उत्पाती तत्व ना हो, उग्रवादी तत्व ना हो, उन तत्वों के आड़ में कोई शरारती तत्व आकर के देश की शांति व्यवस्था को भंग न करे, ये उनका काम है, उनका दायित्व है। लेकिन पता नहीं राहुल छाप कितने लोग घूम रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उनके समर्थक, मेरी समझ से पर है ये बातें समझ से भी पर है। निखिल जी हमारी चिंता, ऋषि जी आप जितने देर बोल रहे थे मैं आपको ध्यान से सुन रहा था, और कमजोर विद्यार्थी की दिक्कत यह है कि वो बीच बीच में कूद के बोलेगा। मैं आपकी बातों को जितना तन्मयता से, जितने ध्यान से, जितने एकाग्रता से सुना हूं, थोड़ा सा सहज रहिए, सुनने का सामर्थ्य रखिए। लोकतंत्र की धुरी संवाद है, हम भी विवाद नहीं संवाद चाहते हैं, सार्थक पहल चाहते हैं, सार्थक बहस चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम ये नहीं कहते कि कोई धर्मेंद्र प्रधान पहले शिक्षा मंत्री थे या धर्मेंद्र प्रधान आखिरी शिक्षा मंत्री हैं, या कोई आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, पार्टी आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। हम एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में लीकेज नहीं होना चाहिए, आने वाले समय में नकल कोई करे तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप बताइए इसमें कहां लॉ फॉल्स है, इसमें आप क्या राय देना चाहते हैं? हम आपसे छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, आप भाजपा के भविष्य को लेकर के चिंतित है, हम भारत के भविष्य को लेकर चिंतित है, आप भाजपा के लिए चिंतित है। अरे आप अपनी चिंता करिए प्रभु, आप अपनी चिंता करिए। आप उसकी चिंता करिए कि जब तंदूर कांड होता था, महिलाओं को तंदूर में आपके नेता डाल दिया करते थे, उसकी चिंता करिए। एक भी इस देश के आने वाले भारी भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। गाय पर गोलियां चलवाते थे, संतों पर गोलियां चलवाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं कि सार्थक चर्चा, सार्थक संवाद। निखिल जी देखिए परेशानी ये है कि इनको देखिए दिक्कत क्या है निखिल जी, निखिल जी अधजल गगरी छलकत जाए, बिहार में कहावत है। अब जिनको ज्ञान की अभाव है, जिनके गलत फुटिंग पे चले गए हैं, अब उनको बीच बीच में कुलांचियां मारने की बीमारी है। भाई हम कह रहे हैं कि संसद में आइए, सार्थक संवाद में आइए, चर्चा करिए, भारत के भविष्य के आप बच्चे भी समझ जाएंगे कि ये जो आग लगाने वाला क्या काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, और जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टियां जो खुद राजनीति के मंच पे पिट चुके हैं, लुटे पिटे लोग हैं, जिनका तिनका बिखर गया है, जो दिल्ली से खत्म हो चुके, पंजाब से समेटने की बारी है, जो कांग्रेस तो खैर पूरे देश से ही समेटा जा चुकी है, उन लोगों को चिंता ये है कि इस आंदोलन को हवा दो, इस आग को हवा दो। भाई बच्चों के भविष्य की, बच्चों के मुस्तकबिल की, इस देश के आने वाले कल की, और संजीदा बातें करते समय थोड़ा संजीदा रहा करिए। कब बोलना है, कब हंसना है, कब क्या कहना है, कब किसकी चिंता करनी है, कब राष्ट्र निर्माण की यज्ञशाला में अपने आप को होम करना है, इसकी थोड़ी सी समझ विकसित करिए। दरअसल मैं चाहता था कि धनंजय गिरी ये जो प्रश्न है, मैं आता हूं आपके पास अभिषेक जी, मैं जान रहा हूं आपके पास भी बहुत सारे मैं स्वागत करूंगा निखिल जी, आपको इस प्रश्न नहीं, लेकिन मैं धनंजय जी भाई ये जानना चाह रहा था कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि पहले लाठीचार्ज पर चर्चा कर लें और उसके बाद इस विषय पर करें। कर लीजिए। निखिल जी सबसे पहले क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें तो इस पर
चर्चा शुरू हो जाएगी, संसद में चर्चा शुरू हो जाए। भाई सरकार नया विधेयक लेके आई है, क्या छात्रों का भविष्य से कोई मतलब नहीं है आपको? क्या आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल की आपको कोई चिंता नहीं है? क्या ये लीग पर सख्त कानून बनाने की आपको कोई चिंता नहीं है? सिर्फ आपको राजनीति करना है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है, आपको आने वाले भारत के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया। और ये बच्चे, ये छात्र, ये हमारी भावी पीढ़ियां, ये आने वाले देश के बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन उनके लिए संजीदा है, कौन उनके लिए सीरियस है, कौन उनके नाम पर रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, कौन चाहता है कि भट्टी जलती रहे और उनकी रोटियां उसमें सिकती रहे। ठीक है सर, एक चीज तो ये जरूर है कि जो बच्चे जो दरअसल जिन्होंने आंदोलन किया उन्होंने अपनी मांगे रखी और उन मांगों को सरकार ने माना और उन्होंने ये कहा कि मनवा लिया, तो छात्रों की अपनी बात तो पूरी हुई। अब क्या अभिषेक जी, ये सवाल आपसे भी है कि क्या ये सियासी दल ये चाह रहे हैं कि अब इसमें होड़ लेने की चर्चा, और मैं ये भी आपसे बल्कि आज ये जानना चाहूंगा कि क्या आज भी आपको ये लगता है कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं? निखिल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला और बड़ा ही गंभीर मुद्दा है ये, देश के युवाओं का मुद्दा है, देश के छात्रों का मुद्दा है, देश के नौजवानों का मुद्दा है। इसमें राजनीति ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, मैं बड़ा ही 2-4 पॉइंट है जो धनंजय जी ने उठाया, ऋषि जी ने उठाया, समीर जी ने उठाया, मैं उस पर अपना वक्तव्य देना चाहता हूँ। देखिए, ये हिंदुस्तान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हमारे युवा सुरक्षित ना हो, हमारे छात्र सुरक्षित ना हो, उनका एजुकेशन ठीक ना हो। हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा से एजुकेशन को अपने राजनीति का पहला प्रायोरिटी रखते हैं। हम लोग, हमारे लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि अगर आंदोलन के बाद, हमारी छात्रों और युवाओं के मांगने के बाद अगर उन युवाओं के साथ आप आतंकवादी जैसे बदसलूकी करेंगे, उनको उग्रवादियों जैसे ट्रीट करेंगे, उनके ऊपर एफआईआर करेंगे, उनको जेल डालने का कार्य करेंगे, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी एक रोड पे चलता व्यक्ति भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान का युवा इंपॉर्टेंट है। आज बात हो रही है 2026 में नए इन्होंने जो एजुकेशन के लेकर के आए हैं। मैं, निखिल जी, मुझे खूब याद है 2024 की बात है, यही देश के प्रधानमंत्री हैं, संसद में खड़े होकर के, लोकसभा में खड़े होकर के बोले ये हाई लेवल कमेटी के लिए लेकर के आए हैं, हाई लेवल कमेटी हम लोग बिल बनाकर लेकर के आए हैं। मैं कह रहा हूं उन हाई लेवल का क्या हुआ? परसों की बात है, संजीव मुखिया सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। उसके लिए बड़े आडंबर क्रिएट किए गए कि संजीव मुखिया को पकड़ लिया गया, जो पेपर लीक हुआ, संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है, किंगपिन है, उसको क्लीन चिट कौन दे दिया? धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी के लोग, सीबीआई ने इसको क्लीन चिट दे दिया। मैं 2 नाम कोट करता हूं, उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बेदीराम, और विपुल दुबे ज्ञानपुर के विधायक हैं, बेदीराम इधर का विधायक है। इनका आरोप तय हुआ है, ये दोनों विधायक, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? विपक्ष क्या कर रहा है कि जो हमारे बच्चों के ऊपर आप इस तरीके से एफआईआर कर रहे हैं। किस मामले में आरोप तय हुआ है? ये नकल में है, पेपर लीक मामले में। मैं आप दिखाएंगे, पेपर की कटिंग लेकर के आया हूं, पूरा न्यूज दिखा दूंगा, भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा मैं अच्छी तरीके से बेनकाब कर दूंगा। सवाल यह है कि क्या जब 22 लोगों की हत्या कर दिया आपने, 152 पेपर लीक करवा दिया आपने, 8 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, उनके परिवार को सपना का चकनाचूर कर दिया, और आंदोलन के बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, तो आंदोलन करने के बाद क्या हमारे युवाओं को आप आतंकवादी बताएंगे? क्या हमारे नौजवानों का आप उग्रवादी बताएंगे? क्या उनके ऊपर एफआईआर करेंगे? क्या उनको जेल में डालने का कार्य करेंगे? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। देश के गृह मंत्री को आकर के लोकसभा में और राज्यसभा में अपना वक्तव्य देना पड़ेगा कि हमारे युवा, हमारे नौजवान, हमारे छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, उनका गुनाह क्या है? क्या अमित शाह से सवाल पूछना गुनाह है? क्या अपना अधिकार मांगना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो हमारे युवा, हमारे छात्र गुनाह करने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं एक ब्रेक के लिए जाऊंगा, उसके बाद अभिषेक तिवारी के बात का जवाब धनंजय गिरी भी देंगे, और मेरे दिमाग में भी कुछ बातें आ रही, वो भी मैं चाहूंगा कि हम अपने पैनल से भी रिक्वेस्ट करेंगे कुछ वीडियोस प्ले करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से एक संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया, लेकिन संसद स्थगित है, उसको चलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये बार बार कहा गया था कि भाई सरकार जो छात्र आंदोलित हैं उनकी मांगे माने और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। उसके अलावा कुछ और भी मांगे थी, जिनमें यह था कि छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन सारी मांगों को सरकार ने मान लिया है। सरकार अब इसके बाद एक राजनीति का जो जिसको कहना चाहिए प्रहसन मैं कहूँगा, क्योंकि ये आई है कि मांगे तो मान ली गई, धरना खत्म हो गया, छात्र अपने घर चले गए, लेकिन अब सरकार झुक गई है या सरकार को झुका हुआ दिखाना है। ये मूल उद्देश्य ऐसा ये कहना है कि बीजेपी का दरअसल कि ये ऐसा कहना चाहते हैं। अभी अभिषेक तिवारी जी ने इस बात को बार बार कहा कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इस देश में आकर बताना चाहिए गृह मंत्री को कि आखिर उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में छात्रों के ऊपर पहली बार लाठीचार्ज हुआ है? क्या किसानों के ऊपर कभी गोली नहीं चली है? हमको याद है पडरौना से लेकर और कहां तक किसानों के ऊपर गोली चली, कब कब, क्योंकि किसान आंदोलन की भी बात आती है। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा चर्चा पर, लेकिन जहां तक मेरी अपनी याददाश्त है इसके पहले भी किसानों के ऊपर, इसके पहले भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता कि इसका मतलब है कि वो कोई परंपरा हो, लेकिन इसी बीच में अगर कोई एक बेहतर सुझाव लेकर आया जा रहा है तो उस पर बहस होनी चाहिए। ये ऐसा तमाम सारे लोग मानते हैं, यही बीजेपी का भी कहना है और ये बहुत सारे लोग कहना है। इस बीच में मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभिषेक जी के सुलभ संज्ञान के लिए और हमारे दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए वो वीडियो भी चलाएं जिसमें पंजाब पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, वो लाठीचार्ज करती हुई लोगों को, छात्रों के ऊपर या जो परीक्षार्थी हैं उनके ऊपर करती हुई दिखाई दे रही है। मैं इसलिए भी इसको चलाना चाहता हूं ताकि ये बात पता चल सके कि दरअसल ये एक वन साइडेड आप किसी चीज को लेकर नहीं चल सकते। अगर पंजाब में परीक्षाओं में धांधली हुई, किसी भी तरह से चीजों को उसको ठीक नहीं किया गया, तो उसको ठीक करने की, सिस्टम ठीक करने की जरूरत है और इसीलिए यह बिल लेकर आया जा रहा है। यह किसी के ऊपर आरोप नहीं है, क्योंकि बात यह है कि आज यहां चर्चा होगी, ये चर्चा होकर खत्म हो जाएगी, इसी तरह से राजनीतिकरण होता रहेगा और उसके बाद भी पेपर लीक अगर होता रहे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये जो पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है इसके ऊपर भी दो शब्द बोला जा सकता है। धनंजय गिरी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं चाहूंगा कि ये बात ऋषि मिश्रा जी को भी समझनी चाहिए कि आज ही दरअसल आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर पेपर लीक हो तो हर प्रदेश में उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और कर्नाटक में जो जिम्मेदारी तय होगी वो वहां का डिप्टी कमिश्नर देखेगा और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी। क्यों भाई, डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी क्यों होगी? अगर पेपर लीक होगा तो यहां पर आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे और आप उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराएंगे, प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराएंगे। यहां तो पूरी सरकार जिम्मेदार है और वहां पर नौकरशाह जिम्मेदार है। यह दो मुहा चरित्र कैसे चलेगा?
तो इसका भी आप जवाब दीजिएगा। फिलहाल धनंजय गिरी, जवाब आपको देना है। धनंजय गिरी को जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। धनंजय गिरी, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं कि भाई आप लोग छात्रों के खिलाफ संवेदनहीन हैं और इस वजह से इस तरह की कार्रवाई की गई है। मैं नहीं जानता कि इसके पहले देश में छात्रों के ऊपर कार्रवाई हुई है या नहीं। निखिल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं। जो केजरीवाल कलरव योजना आप दिखा रहे हैं टेलीविजन पे जो चल रही है, जो बच्चों के साथ कितने लाठी से लेकर के कितने प्यार से कलरव किया जा रहा है, को उसको चलाने के लिए बहुत धन्यवाद। और देश नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने वाला अगर कोई नेता है तो परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपने बच्चों की झूठी कस्में खाने वाला कोई नेता है तो परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। 3.9 लाख छात्र 9th क्लास में फेल कर गए तो परम आदरणीय आम आदमी पार्टी के शिक्षा में फेल किए। 9th क्लास में 3.9 लाख बच्चे फेल किए। इसलिए फेल किया जाता था कि मैट्रिक की परीक्षा में उनको रिजल्ट नहीं दिखाई दे, ताकि पढ़ाई तो कुछ था नहीं, सिर्फ पंप एंड शो था। और बाथरूम को भी रूम में गिना गया, उसकी सीबीआई केस चल रही है, उसकी जांच चल रही है, घोटाला चल रहा था। और विद्यार्थियों की इतनी चिंता थी कि एक के साथ एक फ्री पिलाते थे। शराब पीने की उम्र इन्होंने घटाई और एक के साथ एक फ्री कर दिया। इनसे ज्यादा युवाओं की चिंता किसी ने की ही नहीं। किसी ने की नहीं। जी ये कह रहे हैं कि भाई बच्चों के साथ कुछ देर पहले ये ज्ञान दे रहे थे कि किसी के बीच में बोलते नहीं है और इनके बीच में कोई बोलना ठीक नहीं होगा। ये अभी कुछ देर पहले ज्ञान दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के पूरा चरित्र ही यही है कि झूठ बोलो। चिट्टा पार्टी वाले थोड़ी हमें बताएंगे, स्क्रीन पे देखे चंदा चोर हमें बताएंगे, आंखें नीचे कर लो। अभी चंदा चोरी से लेकर के चढ़ावा चोरी जिस तरीके से आप लोग गौ हत्यारों से चंदा लेते हो, सारा पोल खोल दूंगा मैं आपको। आज बच्चों का मुद्दा है, गंभीर मुद्दा, बच्चों के मुद्दे पे बात करिए आप। भाई जिन्होंने न नन्ना को छोड़ा, न नानी को छोड़ा, न अपने बच्चों को छोड़ा, न जमुना के पानी को छोड़ा, न दिल्ली की जवानी को छोड़ा, और जिनके पंजाब में भी लोगों के ऊपर रतिया तोड़ा। ऐसे लोग भी बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह झाड़ू का कन्न बिखर गया दिल्ली में और पंजाब में पंचर पड़े हुए हैं। ठीक है धनंजय जी, मैं दरअसल आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप ये बताएं कि ये बिल अभी जो लाया गया है, जो विधेयक लाया गया है, वो चर्चा में जरूरी क्यों है? और जो छात्रों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जो ये लोग कह रहे हैं बार बार कि ये पहले अमित शाह आए जवाब दें और पहले लाठीचार्ज पर चर्चा हो जाए, ये बाद में भी की जा सकती है और पहले ये बिल जरूरी क्यों है? आपसे सवाल ये है। निखिल जी देखिए, इन चाहते ही नहीं है कि बच्चों का भला हो सके, ये चाहते ही नहीं कि बच्चों के साथ कुछ अच्छा हो, ये चाहते ही नहीं है कि देश के बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बने। इसीलिए इनके सारी कलरव, इनके सारी कवायद, धीरे धीरे इनकी कलई खुलते जा रही है। इस देश का युवा देख रहा है कि जब हमसे संबंधित कड़े कानून आ रहे हैं, कड़े सख्त से सख्त कानून बन रहे हैं, यहाँ तक कि उसके खिलाफ अपने अपील में नहीं जा सकते। स्पीडी ट्रायल से लेकर के सब कुछ समय फिक्स किया जा रहा है। विपक्ष उसको क्यों नहीं होने देना चाहता है? इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या योजना है? क्या वो बच्चों को बरगलाना चाहते हैं? क्या उनकी राह भटकाना चाहते हैं? ये इस देश का युवा धीरे धीरे चीजों को समझेगा और ये समझ जाएगा, क्योंकि जब ये इसके पटल पे बहस करने को आएंगे तो ये निहत्थे हो जाएंगे, इनके पास कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि सरकार ने जिस मुस्तैदी से, जिस अच्छाई से देश का विकास किया और काम किया और युवाओं के लिए इस ढंग से योजनाओं को बढ़ाया गया, शिक्षा का बजट बढ़ाया गया, मेडिकल बढ़ाई गई है, ये चाहते नहीं कि बहस होगा तो इनकी कलाई खुल जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। दरअसल धनंजय जी ये कह रहे हैं कि आप लोग बहस इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि अगर इस पर बहस होगी तो बात दूर तक जाएगी। इसमें यह भी होगा कि आप लोगों ने इसके पहले किया था, आपसे मतलब आम आदमी पार्टी से ही नहीं है, आपसे मतलब पूरे विपक्ष से है। अभिषेक जी आपके पास ही आ रहा हूं, अभिषेक जी आपके पास ही आ रहा हूं। तो इस पर चर्चा अगर हो जाए और भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और उसमें एक चीज प्लस पॉइंट ये भी होगा कि अगर इसमें कोई कमी होगी इस बिल में, क्योंकि जो पिछला वाला था उसमें तो वो बिना चर्चा के ही पार हो गया था। क्योंकि होता यह भी है कि अगर आप इसी तरह का शोर शराबा और यह सारी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि मुझ जैसे जो लोग हैं, मेरा इस बात पर बार बार फोकस है और पूरी मैं शिद्दत से इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि एक अच्छा कानून आए और यह चर्चा फॉर एवर बंद हो जानी चाहिए कि अब कोई परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है। तो अगर इसकी तैयारी हो रही है तो मेरी यही इच्छा है कि सभी लोग एक साथ आएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम जैसे बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान भी हैं और दुखी भी हैं। मेरा इसमें कोई राजनीतिक सरोकार नहीं है, क्योंकि विपक्ष इसकी मांग कर रहा होगा, आपके अपने मुद्दे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे बच्चे जो झेल रहे हैं, जो अभी इंटरमीडिएट में हैं, जो हाई स्कूल में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत शिद्दत से देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि आखिर भाई क्या चीज सुधार होने जा रही है।
निखिल जी, हमारे लिए बच्चों से बड़ा मुद्दा कोई है नहीं, हमारे लिए युवाओं से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। हम युवाओं को देश का भविष्य मानते हैं, इसीलिए बच्चों के मुद्दे पे हमेशा कंधे से कंधा मिला करके हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी चलने कार्य करते हैं। बच्चों की भलाई की बात धनंजय भाई कर रहे थे, ये वो लोग हैं बच्चे की भलाई की बात कर रहे हैं जिन्होंने 152 पेपर लीक कराया। ये वो लोग बच्चे की भलाई की बात कर रहे हैं जिन्होंने 8 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये वो लोग बच्चों के भलाई की बात कर रहे हैं जिन्होंने 22 लोगों की हत्या करवा दिया। ये वो लोग बच्चे की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी के रोजगार के नाम पे आए और उनका रोजगार तो दूर की बात, उन बच्चों को लाठी और डंडे से मार रहे हैं। ये वो भलाई की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या करें निखिल भाई, हम करें बच्चों का जो बिल आया उस पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए, लेकिन जो आंदोलन के बाद हमारे बच्चों के ऊपर आप एक्ट लगा रहे हो, हमारे बच्चों को आप बदसलूकी कर रहे हो, हमारे बच्चों को आतंकवादियों जैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनको उग्रवादियों जैसे ट्रीट करें, उस पे गृह मंत्री जी आकर के देश की जनता के सामने, देश के बच्चों के सामने आकर के जवाब देते हैं कि किन किन बच्चों के ऊपर आप क्या एक्ट लगा रहे हैं, किन किन बच्चों को आप जेल में डालने का कार्य कर रहे हैं, किन किन बच्चों को आपने जो लाठी चार्ज करवाया उनको मारने का कार्य किया, वो कौन बच्चे हो, जवाब दे दीजिए। क्या ये तो नहीं हो सकता आप दिल्ली में चुप रहेंगे, बंगाल के अंदर लोगों को पकड़कर भी जेल में डाल देंगे, बिहार में जेल में डालेंगे, कर्नाटका में जेल में डालेंगे, पंजाब में जेल में डालेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप तय कर लीजिए कि हमारे बच्चे हैं कि नहीं है, क्या वो बच्चे आतंकवादी हैं, क्या वो बच्चे उग्रवादी हैं, क्या वो बच्चों ने दंगा फैलाया, क्या वो बच्चों ने अपना अधिकार मांग करके गुनाह किया, यही तो विपक्ष मांग रहा है। 2 मिनट आकर के गृह मंत्री पंजाब पर कब बोलेंगे, मैं ध्यान, अभिषेक जी पंजाब पर बताइए। अब पंजाब पे आ जाते हैं। निखिल भाई, मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे 5 वर्षों की सरकार में एक भी पेपर अगर लीक हुआ होगा तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। पेपर लीक ही नहीं होगा। धनंजय जी, मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूं। पेपर लीक हुआ है, मैं आप आइएगा, अपनी बात आइएगा धनंजय जी। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ बात पेपर लीक की नहीं है, बात फिर मैं उसी सिस्टम पर आऊंगा कि एक परिवार के 7 लोग, चाचा भतीजा, एक मिनट धनंजय जी, आपको भी दूंगा, एक आपका सवाल पूछने का मौका दूंगा। मैं जो कह रहा हूं कि दरअसल एक ही परिवार के 8 लोग 7 लोग उसमें गाड़ी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जाहिर तौर पर चाचा हैं, भतीजा हैं, भाभी हैं, भैया हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में फेलियर है। अगर ब्लूटूथ लगाकर 40 लोग पकड़े जा रहे हैं, 10 से 13 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं, इसका मतलब गैंग सक्रिय है। आप बात समझिएगा, मैं सिर्फ इसको आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ आरोप लगाकर जवाब नहीं चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि सिस्टम सुधरे। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि कब आप लोग एक होंगे और कब आप अपनी बात करना शुरू करेंगे अभिषेक जी, क्योंकि दिक्कत वहां भी हुई है। निखिल जी, पहली बात तो जो भाजपा का एजेंडा है कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये आप भी मानते हैं, पेपर लीक नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मैं पंजाब पुलिस को और पंजाब की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ये गिरोह था, जो ये गैंग था, उसको आपने तोड़ने का कार्य किया। 35 लोगों को आपने अरेस्ट किया और पेपर से पहले करके अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया आपने। ये पंजाब सरकार ने किया है, ये पेपर लीक थोड़ी ना हुआ है। वो जो ब्लूटूथ इनेबल्ड पेन था उसको पकड़ने का कौन किया? पंजाब सरकार ने किया, पंजाब पुलिस ने किया। तो भाई पंजाब पुलिस ने अच्छा कार्य किया, इसको तो उसका धन्यवाद देना चाहिए। अब ये भाजपा ही करे। दूसरी बात भाजपा समझिए, उसके बाद मैं 10 सेकंड का खाली जोड़ दूं। आपने जो बात कही है उसके बाद ये जो 7-8 वाली ये जो बात कही गई है ना, ये तो सिर्फ एक जगह मैंने पढ़ी है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, और ये पुख्ता खबर है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं वो उस जगह का नाम भूल गया हूं जहां पर एक सेंटर पर उसके बाद ये चीजें निकल कर आ रही हैं। नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अभिषेक जी कि दरअसल सिस्टम को, भाई कुछ लोग आए ना, भेड़िए के खाल में आए, उन्होंने करने की कोशिश की। निखिल जी थोड़ा दुरुस्त करिए, जानकारी को दुरुस्त कीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में भी पेपर लीक हुआ है और पंजाब में भी लीक हुआ है। ये ब्लूटूथ वाला दूसरा मामला है, इसके पहले भी लीक हुआ है और मैं आपको इसके पूरे प्रमाण भेजने के लिए तत्पर हूं। दिल्ली में भी लीक हुआ है और पंजाब में लीक हुआ है। जिस पार्टी का केजरीवाल, जिस पार्टी का सरबराह ही सबसे बड़ा झूठा हो, राजनीति में दुनिया में राजनीति में अरविंद केजरीवाल का झूठा पैदा हुआ है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा राजनीति को पैदा हुआ नहीं। हम संजीव मुखिया को क्लीन चिट देने वाले लोग नहीं हैं, हम विपुल दुबे को विधायक बनाने वाले लोग नहीं हैं, हम बेदीराम को विधायक बनाने वाले लोग नहीं हैं। हम तो बार-बार कहते हैं कि अगर एजुकेशन की बात होगी
तो हर बात पर झूठ लिखने वाला, हर बात पर माफीनामा मांगने वाला, अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा भारत की राजनीति में पैदा ही नहीं हुआ है। उनके ऊपर एफआईआर करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, ये तो नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग एजुकेशन जो पॉलिसी है उस पर भी एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं। धनंजय गिरी, आपको अगर कोई पॉइंट देना चाहते हैं आप सवाल पूछिए, ये जवाब देंगे। निखिल जी धनंजय जी जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हाँ। निखिल जी हाँ आ रहा हूं ऋषि जी। देखिए एक तो आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में पेपर लीक हुआ, एक बार पंजाब में पेपर लीक हुआ और लीक होने के कारण एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद ये दूसरी घटना हुई जिसका इन लोगों ने मार्केटिंग किया। देखिए, जिस पार्टी का सरबराह अरविंद केजरीवाल, जो दुनिया में सबसे बड़ा विश्व विक्रम जिसके नाम से हो, झूठ बोलने का और लिखित माफीनामा मांगने का, आप बताइए मुझे, मैं चैलेंज करता हूं कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा अगर किसी ने कोर्ट में मांगा हो तो अब जो कहिए सो मैं राजनीति छोड़ लेते यार हूं। झूठे को क्या राजनीति छोड़ेंगे, राजनीति में होंगे तब तो छोड़ेंगे। देश की जनता की राजनीति में आपको इनकम मानती है कि आप छोड़ेंगे, अरे है कहां आपकी छोड़ेंगे, ठीक है कहां की छोड़ेंगे। दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली छोड़वा दिया, पंजाब आपको छोड़वाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, दुकान कैसे बंद होने जा रही है। ठीक है सर, ऋषि मिश्रा, फिर हम चर्चा पे उसी पर आते हैं। दर्शक, मेरा जो मूल उद्देश्य है, एक पेरेंट के तौर पर भी अगर आप उसको सोचें और बच्चों के तौर पर भी इसको सोचें तो निश्चित तौर पर सभी का कंसर्न यह है कि भाई अब कम से कम छात्रों को सड़कों पर ना उतरना पड़े। उसके लिए अगर किसी फुल प्रूफ व्यवस्था की तैयारी की जा रही है, सरकार कम से कम यह दावा कर रही है, तो क्यों नहीं एक सार्थक चर्चा हो। और आप ही के राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ये कहते हैं कि अगर अब कहीं लीक होगी तो हमारे यहां यानी कर्नाटक में अगर लीक होता है तो डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होगा। ये इस तरह के बयान के साथ आप कैसे अपना पॉइंट डिफेंड करेंगे कि जहां पर आपके मुख्यमंत्री तो कह रहे, और यहां पर आप इस्तीफा मांग रहे हैं, आपने ले लिया बल्कि शिक्षा मंत्री का, और आप कह रहे हैं गृह मंत्री आकर जवाब दें। तो यहां तो गृह मंत्री जिम्मेदार है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, वहां पर डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है, तो कैसे चलेगा ये। देखिए निखिल जी, आपने कहा कि इससे पहले भी छात्रों पे इस प्रकार के कार्रवाई होते रहे हैं, लेकिन इससे पहले शायद ही किसी शिक्षा मंत्री ने अपने ही छात्रों को ये कहा हो कि चाइना से मिले हुए हैं, ये छात्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये तो दहशतगर्द है। तमाम अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात का सीधे जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आप ऋषि मिश्रा ये बताइए कि जिन लोगों ने वहां पर पुलिस वालों को पीटा, जिन लोगों ने भद्दी गालियां दी, वो सुन तो लीजिए आप। नहीं, मेरे भी बच्चे हैं सर, मैं अपने बच्चों को उन लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता, इसलिए मैं आपका विरोध कर रहा हूं इस बात का। मेरा कोई लेना देना नहीं। आप अभिषेक तिवारी और एसएन सिंह, माफ कीजिएगा, धनंजय गिरी आपस में उलझिएगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जिन लोगों ने लड़की रिपोर्टर के गले में हाथ डालकर उसको घसीटा, जिन लोगों ने अपनी पैंट उतारकर, आई डोंट वांट टू स्पेल दोज आउट, आपने भी नहीं कहा, मैं भी नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों ने वो अश्लील कृत्य किए वो हमारे बच्चे नहीं हो सकते सर। निखिल जी, उसमें कुछ लोग थे, इस बात को मान लीजिए, जो हमारे और आपके घर का बच्चा नहीं होगा। मुझे 30 सेकंड बोले दीजिए। नहीं, मैं जो कह रहा हूं सर, मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। फ्लोर इज योर्स। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा सर, क्योंकि आप ही को तो बोलना है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप कम से कम इन दो लोगों को, मैं आपसे हाथ जोड़कर इसके लिए वो माफी भी चाहूंगा कि आप कम से कम अपनी राजनीति करने के चक्कर में हमारे सारे बच्चों को एक साथ मत रखिए। सर सुनिए, आप एक साथ मत रखिए कि हमारे आपके घरों के बच्चों ने वहां जाकर अश्लील संकेत दिए, भद्दी गालियां दी, और जो है पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए, और उन्होंने मीडिया कर्मियों के कपड़े फाड़ दिए। नहीं, आई डोंट एग्री। उसमें कुछ लोग जरूर रहे होंगे ऋषि कुमार जी, ये चीज मानिए। ऋषि जी चलिए बोलिए, अब आप बोलिए, मेरा पॉइंट आ गया होगा। निखिल जी, मैं मानता हूं कि कुछ शरारती तत्व जो है उस पवित्र आंदोलन को डायल्यूट करने के लिए वहां थे। ऐसे लोगों पे सख्त सी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हमारी सरकार कितनी गंभीर है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप सहमत होंगे। अभी जो उच्च शिक्षा सचिव जिनको बनाया गया है, जिनका नाम नरेश पाल गंगवार है, और नरेश पाल गंगवार पे पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव थे इससे पहले, एक गंभीर आरोप है उनपे। करीब 1.25 करोड़ रुपए का अनुदान उन्होंने अपने परिवार यानी अपनी पत्नी, अपनी माता और पुत्र के नाम पे गलत ढंग से अनुदान 1 करोड़ 16 लाख का अनुदान उन्होंने जारी करवाया।
आप ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा सचिव बना रहे हैं जिन पर पहले से गंभीर आरोप है। सरकार कहाँ जगी है अपने कुंभकर्णी निंद्रा से? आप जाएंगे? मैं ये सवाल कर रहा हूँ, आप कैसे आईएएस को आप उच्च शिक्षा सचिव बना रहे हैं जिन पर पहले से गंभीर आरोप है? आप बताइए ना, सरकार कहाँ गंभीर है? 2017 में एनटीए किसने बनाया? एनटीए में तमाम अपॉइंटमेंट जो था ठेका बेसिस पे था। जितने भी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल परीक्षा की शुरुआत से अंत तक आपने ठेका बेसिस पे दिया, कोई जिम्मेवारी नहीं, एनटीए का कोई ऑडिट नहीं होता था। तो आप शिक्षा के प्रति और हमारे छात्रों के प्रति कहाँ गंभीर रहे हैं? नए शिक्षा के लिए जो बिल आ रहा है, जो नए कानून आ रहा है, उस पर विपक्ष भी सहमत हो गया है। 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट किया, 4 दिन पहले का अपॉइंटमेंट हुआ नरेश पाल गंगवार का। नरेश पाल गंगवार मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, विपक्ष और सरकार में सहमति बन गई है कि कल से जो नया बिल आ रहा है उस पर बहस होगी। ये विपक्ष और सरकार में सहमति बन गई है। अभी सरकार और विपक्ष की बैठक में तय हो गया है कि कल से जो नया बिल आ रहा है उस पर बहस होगी। कल से सदन में आपको सकारात्मक चर्चा सुनने को मिलेगी। भ्रष्ट लोगों को अपॉइंट नहीं कीजिए आप। कांग्रेस के भ्रष्ट से त्रस्त होकर के ही इस देश की जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। आप भ्रष्टाचार की वो गंगोत्री बन गए थे, इसलिए जहाँ से आम जन का जीना मुहाल हो गया। ठीक है, मैं समीर चौगावकर जी को जोड़ूंगा। अरे सर, इस तरह से मत करिए। ऋषि जी, आप मुझे लगता है कई बार आप ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात आप रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ज्यादा अपनी बात को थोड़ा गर्मजोशी से रखने के चक्कर में थोड़ा ओवर एक्सीड कर जाते हैं। बस ठीक है, कोई बात नहीं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि समीर चौगावकर जी, बहुत देर से आपके पास नहीं आ पाया। समीर चौगावकर जी, आपको लगता है कि ये जो सारी बहस है, दरअसल इस बहस के बीच में जो राजनीति है उसकी वजह से ही ये सारा केंद्र बिंदु जो है इसका, वो कहीं लॉस्ट हो गया है? फिर मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं कि छात्रों ने मांग रखी, वो मान ली गई। उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा माना, वो भी मान ली गई। उसके बावजूद जो उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो भी मान ली गई सारी बातें। उसके बावजूद विपक्ष को लगता है कि अभी हमने तो इस पे एज लिया ही नहीं, अभी तो हमने इनको एक्सपोज किया ही नहीं, और अभी तो हमने सरकार की लानत मलानत हम तो कर ही नहीं पाई है, तो छात्रों ने किया है, क्योंकि हमारे हिस्से क्या आएगा, तो उसको लेने की होड़ मची हुई है। आपको लगता है? बिल्कुल जी, मुझे लगता है अगर विपक्ष छात्रों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर होता तो आज कम से कम जो बिल आया गया था, सोमवार की सुबह इस पर चर्चा शुरू हो जाती। पूरा दिन आज उसके अंदर जो वॉश आउट हो गया, और मुझे खबर है धनंजय गिरी दे रहे हैं कि मंगलवार के दिन इस पे चर्चा शुरू होगी। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, अमित शाह जी का वक्तव्य महत्वपूर्ण है या लोकसभा के अंदर बिल पर चर्चा होना, वो पास होना जरूरी है? सबसे प्राथमिकता क्या है? सबसे प्राथमिकता ये है कि सरकार जो बिल लेकर आई है छात्रों के हित में, उसमें पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम छोटी पार्टियां हैं, वो सब चर्चा में हिस्सा ले और इसे बेहतर बनाए छात्र भविष्य की दृष्टि से, छात्रों का भविष्य देखते हुए। छात्र तो किसी राजनीतिक दल के हैं नहीं, बहुत छात्र तो देश के। मुझे लगता है कि छात्रों के हित में सभी राजनीतिक दलों को इस पर चर्चा का हिस्सा लेना चाहिए था। अब विपक्ष इसको चर्चा में तैयार हो रहा है। मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत है विपक्ष की। विपक्ष चर्चा में ले, वो जो सुझाव सरकार को देना है वो सुझाव दे। सरकार को लगता है कि सुझाव मान्य करना है कि सरकार माने और एक अच्छा कानून लेकर आए। और अगर विपक्ष को लगता है कि अमित शाह जी का बयान आना चाहिए तो वो बिल पास करवा ले, उसके बाद वो अमित शाह जी से करें। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी सदन में बयान देंगे, वो राज्यसभा हो लोकसभा, उनका बयान निश्चित रूप से इस मामले को पूरा विस्तार के साथ आने वाला है। और हर बार अमित शाह जी ने जवाब दिया है जब भी उनसे कहा गया है। आप अब देख सकते हैं जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तब अमित शाह जी ने दिया था। जिस नक्सलवाद के खिलाफ जो सरकार का आंदोलन चला था, नक्सलवाद खत्म हुआ था, तब अमित शाह जी ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया था। तो अमित शाह जी एक देश के गृह मंत्री, वो बयान जरूर देंगे, विस्तार के साथ देंगे, तथ्य और तर्कों के साथ देंगे। मुझे लगता है कि अभी सत्र को 13 दिन का समय है, 13 तारीख तक चलने वाला है। तो विपक्ष धैर्य रखे। पहली प्राथमिकता यह है कि बिल पास करवाए। कल मुझे लगता है कि जब समय निर्धारित हो गया, चर्चा होने वाली है, तो हमें बेहतर चर्चा देखने को मिलेगी। विपक्ष का भी इसके अंदर सुझाव आएंगे और मुझे लगता है एक बेहतर कानून छात्रों के भविष्य को देखते हुए लोकसभा के अंदर पास होगा। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, मैं चाहता हूं कि बहुत देर से आपने राजनीतिक आरोप लगाए, तो मैं चाह रहा हूं कि एक सार्थक चर्चा के साथ में इस चर्चा को हम अंत करें। आपने कहा इससे पहले शुरुआत में कि भाई बीजेपी तो इस बिल को लेकर सीरियस नहीं है, और वो जो पिछली बार लेकर के आए थे उससे भी अब तो क्या हो गया। तो इस बिल को आपने देखा होगा, अब जबकि ये बात हो रही है कि भाई कल शायद चर्चा इस पर हो जाए, तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान है इस बिल के आपको लगता है जो ठीक नहीं है, जिसको बदला जाना चाहिए?
देखिए पहले देखिए जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसको ये जिम्मेवारी दिया जाता है जैसे पेपर कराने का, उसकी जिम्मेवारी देखिए एनटीए में क्या था, जिम्मेदारी तय करने की बात। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। अरे सर सुन तो लीजिए, निखिल जी पहले क्या था, एनटीए में क्या था, मैंने जैसे संतोष पाल गंगवार का मुद्दा उठाया कि आप ऐसे व्यक्ति को आप फिर उसी व्यक्ति को आप जिम्मेवारी दे रहे हैं जिन पे पहले से गंभीर आरोप है, तो क्या आप चेंज कर रहे हैं? तो ऐसे जैसे आप हमारे यहाँ परीक्षा कौन कराता है, जो मुख्य परीक्षा एसएससी कराती है, आप एसएससी में देखिए कितने पेपर जो हैं 2023 में जो बच्चे जिस पेपर के फॉर्म भरे हैं उसका पेपर अब तक नहीं हुआ है। तो 4 साल 3 साल 2 साल पेपर लेट चलेंगे तो बच्चे जिनके उम्र लैप्स हो जाएंगे उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? तो ये तमाम पेपर लीक के साथ आप ये कह रहे हैं कि जो सेशन है वो रेगुलराइज होना चाहिए, जो बहुत समय से लंबे वक्त से चला रहा है। हमारे बिहार में ही देखिए, हमारे भाई बिहार के ही हैं, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यहाँ 3 साल 4 साल जो ग्रेजुएशन लेट चल रहा है। जो बच्चा 2023 में ग्रेजुएशन, तो इसकी बात तभी आप कर पाएंगे, इसकी बात तभी कर पाएंगे जब सदन में चर्चा होगी। धनंजय गिरी, ठीक है सर, ठीक है सर, आपको पॉइंट है। धनंजय गिरी, आपका आखिरी कमेंट, आप चाहते हैं कि चर्चा हो, सार्थक हो और कम से कम राजनीतिक दल अपना भविष्य बनाना छोड़कर कम से कम छात्रों के भविष्य पर ध्यान देंगे। निखिल जी देखिए, हम चाहते हैं कि भारत का है भाई भविष्य है, छात्र आने वाली पीढ़ियां, आप देखे होंगे प्रधानमंत्री लगातार कंसर्न रहे हैं, उन्होंने निजी तौर पे इसको इनिशिएटिव लिया है और निजी तौर पे तय किया है। प्रधान जी ने भी अपने इस्तीफे में लिखा है कि भाई राष्ट्र का भविष्य जरूरी है, मेरी निजी की कोई महत्ता नहीं है और निजी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या निखिल जी, जब पिछली बार जो हाई लेवल कमेटी बनी थी उसमें बहुत से रिकमेंडेशन दिए, उन रिकमेंडेशनों में बहुतों को माना गया, कुछ चीजें प्रैक्टिकलिटी नहीं थी वो नहीं माना जा सका, उसको भी माना जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइमिंग फ्रेम नहीं था, सजा का सख्त प्रावधान नहीं था। ठीक है सर, थैंक यू धनंजय गिरी, ऋषि मिश्रा, अभिषेक तिवारी, समीर चौगांवकर, सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस जुड़ने के लिए। तो सभी के मन में बात यह है दरअसल कि राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम छात्रों का भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए। राजनीतिक दल अपना भविष्य सुनिश्चित करना छोड़ दे, उनका भविष्य जो है वो इस देश की जनता तय कर देगी। फिलहाल मौके की नजाकत यह है कि इस वक्त सभी दल एक होकर के छात्रों के भविष्य पर चर्चा करें और एक सार्थक भविष्य देने की कोशिश करें। 5 की पंचायत में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।